जय साईं बाबा। महान संतों के चरित्र को सुनाना पर उससे भी कठिन है उनको समझना। उनकी कृपा के बिना उनको कोई नहीं समझ सकता। प्रभु के नाम की, संतों के नाम की महिमा अगाध है। जब हम नाम जप का निश्चय कर लेते हैं तो हमारे पाप तभी से कांपने लग जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, संत नामदेव, जनाबाई, तुकाराम और भी कई संतों के उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने नाम जप का महात्म्य बताया है, नाम जप को विशेष स्थान दिया है। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर कहते थे, हरिमुखे मना पुण्याची गणना को न करी। अर्थात प्रभु का नाम लेने से इतने पुण्यों की प्राप्ति होती है कि उसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। संत मुक्ताबाई कहती है, अलिप्त संसारे हरि नाम पाठे जाई जे वैकुंठे मुक्त लग। अर्थात प्रभु की नाम की सहायता से संसार में रहकर भी हम अलिप्त रह सकते हैं और उनके नाम की मदद से ही, उनके नाम जप से ही हम संसार की मोह मायाओं से बच सकते हैं और मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नाम जप का महिमा है। पर प्रश्न यह आता है कि नाम किसका जपना चाहिए? तो इसका उत्तर है, हर भक्त अपनी भक्ति अनुसार अपने आराध्य का नाम जप सकता है। जैसे राम भक्त श्री राम का नाम जपते हैं, शिव भक्त शिव का नाम जपते हैं, माँ दुर्गा के भक्त माता का नाम जपते रहते हैं और साईं बाबा के भक्त साईं बाबा का नाम जपते रहते हैं। क्योंकि हमें ईश्वर का जो रूप सबसे अधिक प्रिय है, हम उस रूप की महिमा का गुणगान करते हैं, उस रूप को पूजते हैं, उसी का नाम जपते हैं। इसीलिए भक्त अपनी भक्ति अनुसार हमेशा नाम जप करता रहे, क्योंकि वास्तव में तो भगवान एक ही है। इसीलिए अपने अपने आराध्य देव के, अपने अपने इष्ट के नाम जपने से ही तुम मुक्त हो सकते हो। इसीलिए सदा नाम जप करते रहो। कई संतों ने नाम जप का महात्म्य इस तरह से बताया है, जैसे कि श्री साई सच्चरित्र में साईं बाबा कहते हैं, नाम पापों के पर्वत को फोड़ देता है, नाम देह के बंधनों को तोड़ देता है, नाम वासनाओं को नष्ट कर देता है। बड़े से बड़ा पापों का पहाड़, पापों का पर्वत भी नाम से ही टूटकर बिखर जाता है। अगर नाम अखंड तुम्हारे मुख में चल रहा है तो तुम्हारे हृदय में अगर नाम बसा हुआ है तो वह नाम तुम्हारे सारे देह बंधन, वासनाएं जड़ से उखाड़कर फेंक देती है। नाम साक्षात काल को भी हमसे दूर भगा देता है, जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति दे देता है। नाम अगर गलती से भी हमारे मुख पर आ जाता है तो भी वह हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। ऐसी यह नाम की महिमा है। यदि तुम नाम पूरे दिल से, पूरे भक्तिभाव से जपोगे, नाम जप पूरे मन से करोगे, तो जो उसका प्रभाव पड़ता है उसका वही प्रभाव अगर हम बेहोशी में भी अगर नाम जप करेंगे तब भी पड़ता ही है। बेहोशी में भी अगर हम नाम ले ले तो भी वह अपना प्रभाव दिखाती ही है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि कहीं पर आग जल रही है, अगर गलती से हमारा हाथ हम उस आग में डाल देते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है, और अगर कोई जानबूझकर भी अपना हाथ उस आग में डालेगा तो भी उसका हाथ जल जाता है। अर्थात चाहे हम आग में हाथ जानबूझकर डाले या गलती से डाले, दोनों परिस्थितियों में हमारा हाथ जल जाता है। उसी प्रकार प्रभु का नाम हम पूरे दिल से जपे, मन से जपे या फिर बेहोशी में भी अगर हम नाम जपते हैं तो भी वो अपना प्रभाव छोड़ जाती है। जैसा कि हमने कहा था कि साई नाम साई भक्तों के लिए अमृत के समान है, जीवन है। मोह को त्यागना अतिशय कठिन है। मोह के मायाजाल से बाहर निकलना आसान नहीं। प्रभु की माया बड़ी ही प्रबल है, पर जिसने साई नाम अपनाया मोह उससे कांपने लग जाता है और अंततः भाग जाता है। कठोर साधना, उपासना, पूजा पाठ करके भी जो मोह नहीं भागता वह केवल नाम जप से ही भागने लगता है। नाम जपने वालों से साक्षात काल भी डरता है। काल भी ऐसे भक्तों को हानि नहीं पहुंचाता। जिसकी जिह्वा पर सदा साई का नाम रहता है वह परमानंद की अनुभूति करता है। वह व्यक्ति संसार रूपी माया के वृक्ष को काट कर फेंक देता है। जहां साई का नाम है वहां विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संत ज्ञानेश्वर अपने हरिपाठ के एक अभंग में कहते हैं, नामासी विनमुख तो नर पापिया। अर्थात जो नर नाम से विनमुख हो जाता है, प्रभु का नाम नहीं जपता है, वह मनुष्य पापी है, वह व्यक्ति पापी है और वह व्यक्ति संसार की मोह माया में अटका पड़ा रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में उलझ जाता है। पर ऐसी स्थिति में यदि साई नाम के जप का, साई नाम का आश्रय ले ले तो उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति से भय भी भयभीत होकर भाग जाता है। नाम जप मात्र से ही
मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दुनिया भर के सारे साधन, पूजा पाठ, यज्ञ, होम, हवन, विधि, ये सभी एक तरफ और नाम जप एक तरफ। साई नाम जप से मनुष्य को वास्तविकता का अनुभव होने लगता है। कोई व्यक्ति किसी भी कुल का हो, साई बाबा का नाम जपने वालों के कुल का उद्धार हो जाता है। ईश्वर के नाम से उसका कुल पवित्र हो जाता है। जैसा कि संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा हरीचे, परंपरा त्याची कुळ शुद्ध। उधर श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अर्थात नानक नाम यानी कि प्रभु का नाम एक जहाज है, जो भी उस जहाज में चढ़ता है वो भव सागर पार उतर जाता है। कितना सही कहा है कि प्रभु का नाम इंसान को भव सागर पार उतार देता है, उसका बेड़ा पार कर देता है। इसीलिए हमेशा साई साई जपते रहो, साई बाबा का नाम लेते रहो। श्री साई सच्चरित में साई बाबा कहते हैं कि अंत शुद्धि के लिए नाम से बढ़कर अन्य कोई भी साधन नहीं। नाम जप सबसे आसान और सुलभ साधन है। नाम जप करने के लिए किसी भी तरह की नियम की आवश्यकता नहीं। नाम लेने के लिए स्नान संध्या करने की आवश्यकता नहीं, न किसी विधि विधान की आवश्यकता है। हम कभी भी कहीं भी उठते जागते सोते बैठते अपना कोई भी काम करते वक्त नाम जप कर सकते हैं। नाम जप सकल पाप नाशक है। नाम जीवन पावन कर देता है। इसीलिए सदा नाम जपते रहो। नाम साधना सबसे सरल है, क्योंकि हम भी कैसे भी सोते हुए जागते हुए अपना काम करते हुए कभी भी हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। इसीलिए नाम जप सबसे सुलभ और आसान है। इसीलिए हमेशा प्रभु का, अपने साई बाबा का नाम जपते रहो। श्री साई सच्चरित में साई बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, अखंड माझे ही नाम घेता, बेड़ा पार होईल तत्वता, न लगे काही इतर साधनता, मोक्ष हाता चढेल, जया माझे नामाची घोकणी, झालीच तयाचे पापाची धुनी, तो मज गुनिया हुनी गुनी, जया गुणगुणी मन्नामी। साई साई नित्य म्हणाल, सात समुद्र करीन न्याहाल, या बोला विश्वास ठेवाल, पावाल कल्याण निश्चये, पावाल कल्याण निश्चये। बाबा अपने भक्तों से कहते हैं कि मेरी पूजा के लिए, मेरी भक्ति के लिए किसी भी इतर साधनों की आवश्यकता नहीं, केवल नाम जाप पर्याप्त है। मैं केवल और केवल भक्ति में ही निवास करता हूं। श्रद्धा भाव से अगर मेरा नाम जपोगे तो हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे। जो भी साई साई जपेगा उसका कल्याण निश्चित है। जो भी साई साई जपेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो भव सागर पार उतर जाएगा। नित्य मुझ पर विश्वास रखो, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जपते रहो, तुम अपना ध्येय, अपना लक्ष्य पा लोगे। जो नित्य मेरा नाम स्मरण करता है उसके पापों की धुनी हो जाती है, उसके पाप जलने लगते हैं। मेरा नाम जपने वालों के आगे मोक्ष हाथ जोड़े खड़ा रहेगा। मेरे इन वचनों पर जो भी विश्वास रखेगा उसका निश्चय ही कल्याण होगा। जो भी साई साई बोलेगा वो अपने दुख, पीड़ाएं, तकलीफ और दुखों से मुक्ति पाएगा। इसीलिए साई नाम पर अपनी आस्था, अपना विश्वास दृढ़ रखो और नित्य साई साई जपते रहो। साई नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। साई नाम से ही सारे कार्य आसान हो जाते हैं, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम अपने ध्येय, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। साई नाम से ही मोक्ष हमारे पास आता है और महादोष हमसे दूर भागने लगते हैं, अपने आप ही नष्ट होने लगते हैं। साई बाबा, ये साई नाम हमेशा हमें मुसीबतों से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। इसीलिए साई नाम पर, साई बाबा पर विश्वास दृढ़ रखो, क्योंकि साई बाबा हमेशा अपने भक्तों को तारते हैं। इसीलिए कविता सुत साई नाम मंत्र बताते हुए कहता है कि यही साई नाम सकल सृष्टि का जीवन है। जय साई बाबा। साई नाम से ही होता सब आसान, साई नाम से ही होता सब आसान,
नष्ट होते पाप अनंत कोटी, नष्ट होते पाप अनंत कोटी, साई नाम से ही मोक्ष आता पास, साई नाम से ही मोक्ष आता पास, महादोष जलते अपने आप, साई सर्वथा तारता भक्तों को, साई सर्वथा तारता भक्तों को, साई नाम पर विश्वास दृढ़ रखो, अनिकेत बताए साई नाम मंत्र, अनिकेत बताए साई नाम मंत्र, नामय जीवन सकल सृष्टि का, साई राम बोलो साई श्याम बोलो, साई राम बोलो साई श्याम बोलो, नित्य दिन जपो साई नाम, नित्य दिन जपो साई नाम। जय साई बाबा।